बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कद को लेकर हमेशा बातें होती रहती हैं। 10 साल बाद मध्य प्रदेश में उनकी एंट्री होने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश में बड़ी जवाबदारी मिलने की संभावना थी, लेकिन एक के बाद एक कई पदों से वो पिछड़ते जा रहे हैं। हाल ही में सभी मंत्रियों को जिले के प्रभार दिए गए, जिसमें सीएम मोहन यादव ने खुद अपने पास इंदौर को रख लिया, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार जैसे जिले का प्रभार दिया गया। वैसे तो कैलाश विजयवर्गीय की गिनती मोहन सरकार के कद्दावर मंत्रियों में होती है। जिलों के प्रभार मिलने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें भोपाल का प्रभार मिल सकता है, लेकिन उन्हें सतना और धार जिले का प्रभार मिला। प्रदेश की सियासत के हिसाब से देखा जाए तो इन जिलों की दमदारी इतनी प्रबल नहीं है, जिसके बाद से अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाने में लगे रहे और यहाँ सीएम मोहन यादव ने खुद इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रख लिया। इसके बाद कांग्रेस तो उनको आड़े हाथों ले ही रही है, वहीं उनके विरोधी भी कई तरह की बातें सोशल मीडिया सहित अलग अलग तरह से कर रहे हैं। तो एक बार फिर निराशा हाथ लगी इंदौर को। नहीं, इंदौर को निराशा हाथ तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दो मंत्री यहाँ के कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट को अलग अलग प्रभार मिला है। परंतु मैं ये स्पष्ट कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है और दिखावटी एकता प्रदर्शित हो रही है। कभी पास के ही जिले के झाबुआ के मंत्री। वैसे धार और सतना जिले के प्रभारी बनाने के बाद पक्ष का ये भी कहना है कि यहाँ संगठन के साथ सत्ता को मजबूत करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को भेजा गया है। अब देखना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय धार और सतना में किस तरह से काम करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय की 10 साल बाद मध्य प्रदेश में एंट्री हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि मुझे राष्ट्रीय संगठन ने मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। लोगों को भी अनुमान था कि कैलाश विजयवर्गीय आए हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे थे और जिस तरह से उनके बयान आ रहे थे तो उसके कई मतलब निकाले जा रहे थे। लेकिन चुनाव हुआ, चुनाव के बाद मंत्री मंडल का विस्तार हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव की ताजपोशी हुई। लेकिन उसके बाद भी कैलाश विजयवर्गीय और उनके समर्थकों को यह अनुमान था कि कोई बड़ा मंत्रालय उनको मिलेगा, और गृह मंत्रालय जैसे कई भारी भरकम मंत्रालय कैलाश विजयवर्गीय की झोली में आते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन नगरीय निकाय मंत्री बनने के बाद यह संभावनाएं भी टूट गई। इसके बाद उनको प्रभारी मंत्री बनने के पूरे दावे थे, जिसके चलते पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने वजन का एक लोहा भी मनवाया था। लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम को उन्होंने बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थमवा लिया था। उसके बाद अभी पिछले दिनों ही तकरीबन 12 लाख पौधारोपण कर एक विश्व कीर्तिमान उन्होंने इंदौर के नाम किया, और इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि निश्चित तौर पर इंदौर का प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बनाया जा सकता है। लेकिन जब देर रात प्रभारी मंत्रियों की सूची निकली तो एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय को वंचित रख दिया गया और उन्हें धार और सतना जैसे जिलों का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद कांग्रेस ने उनको जमकर आड़े हाथों लिया और यहां तक कहा गया कि कैलाश विजयवर्गीय के पर कतर दिए गए हैं। फिलहाल जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कई तरह के सोशल मीडिया पर पॉइंट और कई तरह की बातें चल रही है, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय और संगठन के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच चल रही है, और यही कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय जो सोचते हैं या उनके समर्थक जो सोचते हैं उसके विपरीत संगठन उनके साथ कर रहा है। इंदौर से टीवी 9 भारत पर संदीप मिश्रा।